हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज है फ्राइडे और मॉर्निंग का टाइम है। सबसे पहले उठ के भगवान जी को नमस्कार करके अपना बाथरूम वगैरह टॉयलेट वगैरह जाके सबसे पहले बच्चे को उठाते हैं, क्योंकि बच्चे को स्कूल जाना है। सबसे मेन चीज़ है, बच्चे को स्कूल जाना है। अगर बच्चा टाइम से उठेगा नहीं तो हम लोग जो है सारे काम लेट हो जाएंगे। और एक बात मैं आपको बताऊं कि अगर हम मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं तो मॉर्निंग में जल्दी उठने के बहुत सारे फ़ायदे ये होते हैं कि हमारे जितने भी काम हैं सारे टाइम पे पूरे हो जाते हैं। तो आज वही मॉर्निंग में उठ के मैंने सबसे पहले जो है अपना वॉशरूम वगैरह जाके बच्चे को उठा दिया था। फ्राइडे का दिन था तो बच्चे ने एक दिन पहले ही फरमाइश करी थी कि भाई मम्मा मुझे कल लंच में छोले पूड़ी लेके जाना है। तो मैंने फ्राइडे को एक्चुअली उनके स्कूल में अलाउड होता है, कुछ भी ले जा सकते हैं, फास्ट फूड वगैरह भी। अदर्स डे पर नहीं ले जा सकते। अदर्स डे पर आपको जो है स्कूल का अपना जो घर का नॉर्मली खाना होता है वही ले जाना होता है। तो उसने एक दिन पहले ही मुझसे फरमाइश करी थी कि मम्मा मुझे बाहर का लेके जाना है, बट मैंने बाहर का तो मना कर दिया था। मैंने बोला था कि छोले पूड़ी ले जाना, छोले पूड़ी बना दूंगी। छोले पूड़ी घर वाले भी खा लेंगे, आप भी खा लोगे। तो बस वही छोले पूड़ी बनाने थे। तो मैं फ्रेश वगैरह होकर इसको मैंने उठा दिया था। मैंने कहा आप नहा कर रेडी होके नीचे आओ, जब तक मैं आपका ब्रेकफास्ट तैयार कर देती हूँ। तो मैं वही किचन में गई। छोले मैंने रात को ही भिगो दिए थे कि भाई बच्चे को सुबह लेके जाना है तो छोले तो एक दिन पहले भिगोने पड़ेंगे। हमें जो भी हो, बच्चे को जो भी लंच लेके जाना होता है उसकी प्रिपरेशन एक दिन पहले ही करनी पड़ती है, क्योंकि मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। मॉर्निंग में बहुत सारे काम होते हैं, सबको स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है, घर का काम, बहुत सारे काम होते हैं। तो मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं होता कि हम लोग जो है प्रिपरेशन वगैरह करने में निकाल दें। इसीलिए मैंने छोले वगैरह रात को ही डाल दिए थे। मैंने कहा कि सुबह मॉर्निंग में है उठ के बना दूंगी। तो यहाँ मैंने छोले उबालने के लिए चढ़ा दिए थे। मैंने कहा जब तक छोले उबल रहे हैं मैं जो इसका है मसाला वगैरह रेडी कर लेती हूँ। टमाटर प्याज वगैरह पीस के इसका मसाला बना लेती हूँ। तो मैं वही उसी की तैयारी कर रही थी तो मेरे माइंड में एक चीज़ आई। मैंने सोचा कि हम इसकी प्योरी बनाकर भी रख सकते हैं टमाटर प्याज वगैरह की। बट ये है कि सर्दियों में तो चल जाती है अगर नाइट को पीस के रखते हैं तो, बट गर्मियों में नहीं चलती है। गर्मी में अगर हम लोग पीस के रखेंगे इसकी जो प्योरी होती है तो वो खराब हो जाती है। सर्दी में तो हम लोग रख सकते हैं बट गर्मी में नहीं रख सकते। और मॉर्निंग का शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा बिजी रहता है, हर औरत का बिजी रहता है, मेरा नहीं हर औरत का बिजी रहता है। क्योंकि मॉर्निंग में जितने काम निपट जाए हमारे जल्दी से हम वही निपटा लेते हैं। हम सोचते हैं कि सारा काम आराम से जल्दी से निपट जाए, वैसे हमारा काम तो निपट ही जाता है मोस्टली। क्योंकि झाड़ू पोछा नहीं करते हम लोग, मेड लगाई हुई है, बाकी जो लंच वगैरह बाकी सारा काम करते हैं, बर्तन खाना कपड़े सब करते हैं। तो हम इसीलिए मॉर्निंग में जल्दी उठती हूँ मैं कि भाई सारा काम जो है टाइम से हो जाए। क्योंकि मेरे पास छोटा बेबी भी है, मुझे उसको भी देखना होता है, उसको भी अलग से टाइम देना होता है। इसीलिए मॉर्निंग में जल्दी उठ के अपना जो है ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया, बच्चों को करवा दिया, घर वालों को करवा दिया, उसके बाद आराम से फ्री हो जाता है इंसान। और सब्जी हमारे घर पे मॉर्निंग में बनती है तो वही हम लोग दिन में भी खाते हैं। दिन में दोबारा से सब्जी नहीं बनाते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में हम लोग थोड़ी ज़्यादा सब्जी बना लेते हैं जिससे कि दिन का भी उसी में हो जाए। दिन में दाल चावल बनाते हैं तो सब्जी वही रहती है मॉर्निंग वाली, अलग से सब्जी नहीं बनाते हैं हम लोग। तो शाम को सब्जी हमारी अलग बनती है। इवनिंग के टाइम पे हम दूसरी सब्जी बनाते हैं, कुछ भी बना लो जो घर वालों को पसंद है, जिसको जो खाना है उसी हिसाब से बनती है। हमारे घर में 12 लोग हैं, सबकी अलग अलग फरमाइशें होती हैं, किसी को क्या खाना है किसी को क्या खाना है, तो बस उसी के अकॉर्डिंग जो है हमारा खाना बनता है। तो वही यहाँ मैं जो है उसका लंच तैयार कर रही थी। जब तक मैंने उसे बोला कि आप नहा के आ जाओ, वो भी नहा के आ गया था। मेरा बेटा बड़ा वाला, स्कूल है उसका 8 बजे का। अब थोड़ी सर्दियाँ आ गई हैं तो टाइमिंग वगैरह चेंज हो गई है। नहीं तो पहले 7:30 बजे का था, 7:30 बजे से 1 बजे का था, 1 बजे छुट्टी होती थी। लेकिन अब इस टाइम पे सर्दी के टाइम पे थोड़ा लेट हो गया है, अब 8 से 1:30 बजे का कर दिया है। छोटा बच्चा है, ठंड लगती है बच्चों को सुबह उठने में, जल्दी से उठते नहीं है ठंड के टाइम पे बच्चे, इसीलिए उसके अकॉर्डिंग स्कूल वालों ने जो है टाइमिंग चेंज कर दी है। तो थोड़ा सा टाइम और मिल जाता है हमें कि भाई ब्रेकफास्ट लंच बनने में थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा ले लेते हैं हम लोग कि भाई अच्छे आराम से जाना है, बच्चे को 8 बजे तक पहुंचना है। तो उसी हिसाब से हम लोग जो है अपना लंच वगैरह बच्चे का बनाते हैं।
इसकी मैंने बस वगैरह कैब वगैरह नहीं लगवाई हुई है, क्योंकि हमारे घर से 5 से 10 मिनट की दूरी पे ही स्कूल है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इसके पापा, इसके बड़े पापा कोई भी छोड़ के आ जाता है, घर से ही बाइक से छोड़ के आ जाते हैं, और लेते टाइम भी कोई भी लेके आ जाता है। और स्कूल में आजकल स्कूल वालों ने बहुत अच्छी फैसिलिटी कर दी है कि फ्रूट ब्रेक वगैरह देना स्टार्ट कर दिया है, मतलब बच्चों को, कि वही स्कूल में फ्रूट ब्रेक होता है, जिससे कि डेली बच्चे फ्रूट खा लेते हैं। अदरवाइज बच्चों को हम अगर घर में फ्रूट काट के देते हैं तो हमारे बच्चे जो है फ्रूट खाने का नाम नहीं लेते, बिल्कुल भी नाम नहीं लेते हैं। तो इसीलिए स्कूल वालों ने ये बहुत अच्छा किया कि फ्रूट के लिए अलग से एक टाइमिंग दिया है थोड़ा सा, कि हर बच्चे को उसमें थोड़ा सा फ्रूट खाना ही खाना है, चाहे कुछ भी खाए। उससे ये रहता है कि अगर बच्चा फ्रूट घर में नहीं खा रहा है तो स्कूल में सारे बच्चों को देखकर उसके साथ बैठ के, सबके साथ बैठ के खा लेता है। बच्चा देखा देखी खाता है, एक दूसरे को देखकर ही बच्चा जो है फ्रूट वगैरह, जो कुछ भी हो, ऐसी चीज हो जो बच्चे को पसंद नहीं है, अगर दूसरा बच्चा खा रहा होगा तो उसको देखकर हमारा बच्चा भी खा लेता है। बच्चों में ये चीज अच्छी बात होती है। तो वही मैंने फ्रूट वगैरह काट दिए थे। फ्रूट तो कुछ पड़े नहीं थे, पपीता वगैरह पड़ा था तो मैंने पपीता ही काट दिया था। आज 2 बच्चों को ही स्कूल जाना था, अयांश को और चिंटू को। चिंटू मेरे बेटे का नाम है, अयांश मेरे जेठ के बच्चे का नाम है। तो उनके 3 बच्चे हैं, उन दोनों को नहीं जाना था और खाली अयांश छोटे वाले को जाना था। तो मैंने दोनों के लिए पपाया ही काट दिया था। मैंने कहा दोनों पपाया ही ले जाएंगे। और यहाँ पे मैं पूड़ी बना रही थी। मैंने कहा जब तक छोले उबल रहे हैं, एक्चुअली छोले उबलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, इसी वजह से मैंने कहा पूड़ी वगैरह मैंने सब सारा लंच उसका पैक वैक करके रख दिया था, बस छोले नहीं उबले थे, मसाला वगैरह सब बन गया था। मैंने कहा जैसे ही छोले उबलेंगे मैं मसाले में डाल के अच्छे से पका के बच्चों को दे दूँगी। थोड़ा सा टाइम लग गया था छोले उबलने में। और सबसे बड़ी बात जो मेरे साथ हुई कि हम लोग अगर कुछ कर रहे हैं, खाना वगैरह बना रहे हैं, उस टाइम पे अगर गैस ख़त्म हो जाती है तो बड़ा ही दिमाग ख़राब होता है। और मॉर्निंग के टाइम पे हो जाती है तो और ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। तो मैं वही खाना वगैरह बना रही थी, इतने में जो है गैस ही ख़त्म हो गई। फिर मैं नीचे गई, मैंने जाके, हमारे एक्चुअली नीचे से कनेक्शन है, नीचे ही रहता है सिलेंडर वगैरह, तो नीचे जाके मैंने गैस वगैरह चेंज करी। गैस चेंज करके फिर मैं आई, दोबारा से मैंने स्टार्ट किया पूड़ी वगैरह बनानी। मैंने कहा तेल वगैरह ठंडा हो जाएगा तो फिर दोबारा गर्म करने में टाइम लगेगा, इसीलिए मैंने जो है जाके गैस चेंज करी। और मॉर्निंग के टाइम पे मतलब सारे लोग उठते भी नहीं है कि जाके गैस लगा के आ जाएंगे, इसीलिए फिर मैंने खुद ही लगाया। मैं लगा के आई, फिर यहाँ पे दोबारा आके मैंने पूड़ी वगैरह बनाई, पैक करके सब कुछ रख दिया था। फिर उसके साथ साथ ये रहता है कि अगर बच्चे के आप साथ साथ में और भी चीज़ें हैं, बच्चों को रेडी करना है, खाना बनाना है, नहा के तो आ जाते हैं बच्चे, लेकिन वही है, सर में तेल नहीं लगाएंगे, कुछ भी नहीं लगाएंगे, तो वो सब चीज़ें हमें देखनी पड़ती है कि बच्चा कैसे स्कूल जा रहा है, कैसे नहीं जा रहा। बच्चों को हम तो बोल देते कि भाई रेडी होके आ जाओ। अब बच्चे ऐसे हैं कि सामान जहाँ तहाँ फेंक देते हैं, लेकिन मेरा बच्चा बहुत सही है इस मामले में। स्कूल से आके अपने कपड़े, ड्रेसेस, टाई, आई कार्ड वगैरह सब कुछ, सारा सामान जो है अपने समय पे, मतलब अपनी फिक्स जगह पे रखता है। उसको ये नहीं है कि मॉर्निंग में सामान नहीं मिलेगा, कभी वो जहाँ रखेगा उसको वहीं सामान मिलेगा, इधर उधर फेंकता नहीं है, कभी खोता नहीं है उसका सामान। जहाँ रखता है वहीं से पता रहता है कि मैंने कहाँ रखा हुआ है। ये आदतें हमें डालनी पड़ती है बच्चों को, क्योंकि अगर हम ये छोटी छोटी आदतें बच्चों को नहीं डालेंगे तो बच्चे जल्दी से सीखते नहीं है। जहाँ तहाँ फेंक देते हैं, कोई भी सामान कहीं भी फेंक देते हैं, फिर नेक्स्ट डे स्कूल के लिए प्रॉब्लम होती है, कुछ भी सामान मिलता नहीं है। इसलिए बच्चों को हमें ये सब चीज़ें सिखानी चाहिए। तो बस ब्रेकफास्ट वगैरह बना के पैक करके, मॉर्निंग में मैं उसे ज़्यादा कुछ खाने के लिए नहीं देती हूँ। मॉर्निंग में कभी दूध दे दिया, दूध बिस्किट कॉर्नफ्लेक्स दे दिया, मतलब हैवी नहीं देती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बच्चा हैवी लंच लेके जाता है, अब घर से भी खा के जाएगा तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, और कई बच्चों को वॉमिटिंग वगैरह भी हो जाती है। तो उसको मैं भेज कर, स्कूल वगैरह भेज कर ऊपर आ गई थी। थोड़ा सा मैंने कहा चलो अपनी डस्टिंग वगैरह कर लो, बिस्तर वगैरह सब ऐसे पड़ा था। मेरा छोटा बेटा भी सो रहा था, तो मैंने कहा अभी इसे उठाऊंगी नहीं, सबसे पहले मैं नहा लूँगी, क्योंकि अगर मैं नहाने जाती तो बहुत परेशान करता है रोता रहता है। उसके पापा भी नहीं थे, एक्चुअली उसके पापा काम पे गए हुए थे, उसके पापा का काम आया हुआ था तो वो काम पे चले गए थे, इसीलिए मैंने उसको उठाया नहीं। मैंने कहा कि अगर उसे उठाऊंगी तो मुझे नहाने नहीं देगा, बाथरूम में परेशान करेगा उसको। फिर मैं नहा धो के आ गई थी डस्टिंग वगैरह करके, तो वो जैसे मैं आई वैसे वो उठ के बैठा हुआ था। फिर मैंने उसे
उठाया, उसके मुंह हाथ धुलाया। एकदम से नहीं नहलाती मैं, तो मैंने थोड़ा सा फ्रेश होने देती हूँ, ऐसे माइंड फ्रेश हो जाएगा, उसके बाद नहलाऊंगी। तो वही जब तक वो बैठा हुआ था, खेल रहा था, मतलब एकदम से उठा के बच्चे को सीधा नहलाने ले जाना भी ठीक नहीं रहता, इसीलिए तो बैठा हुआ था। मैंने कहा थोड़ा सा अपना क्रीम वगैरह लगा लेती हूँ। जब तक क्रीम वगैरह लगा रही थी तो बच्चे आ गए, आयांश आया था उससे मिलने के लिए। स्कूल जाता है, स्कूल जाते टाइम रोज आता है उससे मिलने के लिए। मिंटू से मिलना है, मिंटू से मिलना है। कभी कभी तो मिंटू सोया होता है, अब देखो बाय कर रहा है उसको। तो वही स्कूल जाने का टाइम, इसका एक्चुअली 9 बजे का टाइमिंग है, तो ये थोड़ी लेट जाता है स्कूल, इसीलिए। तो स्कूल जाने से पहले रोज आता है मिंटू से मिलने के लिए कि मुझे मिंटू से मिलना है। तो वो मिंटू से मिलने ही आया था। सांची भी बैठी हुई थी, तो खेल रहे थे दोनों। मैंने कहा जब तक मैं थोड़ी कंघी वगैरह कर लूँ फिर मैं पूजा करूँगी। तो कंघी वगैरह करके मुझे पूजा करनी थी, तो मैं गई उस रूम में। फिर मैंने कहा चलो पूजा कर लेते हैं। पूजा एक्चुअली थोड़े टाइम पहले तबीयत ठीक नहीं थी, तो पूजा भी नहीं हो रही थी, तो काफ़ी 2-4 दिन बाद ही मैंने जो है पूजा वगैरह स्टार्ट करी थी। तो पूजा वगैरह करके हमने तो ब्रेकफास्ट नहीं किया था, अभी तो बच्चों का ही मैंने बनाया था, बच्चों को बना के खिला के भेज दिया था। अब बारी थी हमारा बनाने की। तो पूजा वगैरह करके मिंटू को नहला धुला के फिर मैं नीचे जाती हूँ उस टाइम पे, मतलब 9-9:30 बजे तक मैं नीचे पहुँच जाती हूँ। उसके बाद जो है हमारा ब्रेकफास्ट, सब लोगों के लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। मम्मी पापा, मतलब हम जितने भी लोग हैं सबके लिए बनाया। फिर मैंने पूड़ियाँ बनाई सबके लिए पूड़ी बनाई। एक्चुअली कभी कभी मन करता है भाई पूड़ी खाने का, हमेशा तो हम लोग रोटी खाते ही हैं, बट कभी कभी मन करता है कि ऑयली खा लेते हैं, क्योंकि खाना चाहिए बट ज़्यादा भी नहीं, लिमिट से ज़्यादा नहीं, क्योंकि लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो वो हमारी बॉडी में जाके नुकसान करता है, इसीलिए। तो मैंने सभी के लिए पूड़ी वगैरह बना ली थी। मैंने कहा सबको पूड़ी दे देते हैं ब्रेकफास्ट में, छोले पूड़ी बना के। तो सबने ब्रेकफास्ट कर लिया था। उसके बाद मैंने बर्तन वगैरह धोए, मैंने भी ब्रेकफास्ट कर लिया था। और सुबह के टाइम पे मैं अपने बेटे को ओट्स खिलाती हूँ। एक वीडियो में बनाऊंगी कि मैं पूरे दिन में क्या क्या खिलाती हूँ अपने बेटे को। तो अभी तो मॉर्निंग के टाइम पे ओट्स ही खाता है वो रोज़। एक्चुअली ओट्स उससे अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है और उसे अच्छा भी लगता है, टेस्टी भी लगता है, तो उस खा लेता है वो, नखरे नहीं करता। नहीं तो बच्चे ऐसे होते बहुत परेशान करते हैं खाने के मामले में, जल्दी से खाते नहीं हैं। तो वही सबका ब्रेकफास्ट वगैरह करके, मतलब मैं जल्दी उठने के साथ साथ मेरा जो काम है वो 10 बजे तक फ्री हो जाती हूँ एकदम। 10 बजे तक मुझे कोई काम नहीं बचता मेरे पास। फिर उसके बाद सीधा वही 1 बजे जाते हैं हम लोग नीचे खाना वगैरह बनाने के लिए। इसीलिए जल्दी उठने के बहुत सारे फायदे होते हैं कि सारा काम जो है टाइम पे ख़त्म हो जाता है, मशीन लग जाती है, साथ के साथ कपड़े धुल जाते हैं, मतलब कोई काम नहीं बचता। फिर 10 बजे तक फ्री होके अपना जो एक्स्ट्रा काम है, घर का कोई भी काम है वो कर लो, आप सिलाई कर लो, जो भी आपके पास काम है वो कर सकते हैं। तो यहाँ मैं 10 बजे फ्री हो गई थी, तो मैंने सोचा छत पे चलते हैं। जो मिंटू है उसको काफ़ी दिन से मैं छत पे लेके नहीं गई थी, तो आज मैं उसको छत पे लेके जाती हूँ। धूप लगाना भी ज़रूरी है बच्चे को, ठंड का मौसम है, धूप में रहेगा तो थोड़ा बहुत सही रहेगा। तो धूप ज़्यादा आ नहीं रही थी, क्योंकि 10 बजे चली गई थी मैं, 11-12 बजे तक धूप आती है छत पे, इसीलिए। तो हम दो लोग खेल रहे थे दोनों तो काफ़ी मज़ा आया। तो आज का जो ब्लॉग है मैं यहीं एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों का सपोर्ट मिलता है तो अच्छा लगता है मुझे भी, और मेरे बच्चों को भी अच्छा लगता है, वो भी कमेंट्स वगैरह पढ़ते हैं, देखते हैं वीडियोस वगैरह, तो उनको भी अच्छा लगता है। तो ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा। प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी और क्या क्या मुझे ज़रूरत है इसमें सुधार करने की। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।